नाउ ये जो क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको कितने बार पूछा है मैंने ऑलरेडी बताया था। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कम से कम 17-18 बार पूछा गया है। देखो ये मतलब हर पेपर में किसी न किसी रूप में आएगा, 2 मार्क में आएगा, 4 मार्क में आएगा और 8 प्रकार से आएगा। ये ग्राफ से वो जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो आई होप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबको पता है। प्राइस के बदलने से क्वांटिटी में कितना बदलाव आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके 5 प्रकार है। यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। नाउ तुम बोलोगे कैसे याद है सर आपको, मैं तुमको कुछ टेक्निक बताऊंगा जिससे तुमको याद रखना आसान होगा, 5 के 5, और फिर हर एक को हम ग्राफ के रूप में देखेंगे। एग्जाम में ग्राफ नहीं ड्रॉ किया तो 0 मार्क मिलेगा, ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है। सो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के 5 प्रकार है। शॉर्टकट के लिए मैंने तुम्हारे लिए 3 प्रकार बनाया। ये तुमको लगभग कोई बुक में मिलेगा नहीं, ये मेरा डिजाइन है, तुमको इजी हो इसलिए। सो मैंने प्राइस इलास्टिसिटी के 5 प्रकार को 3 भाग में पहले बांटा, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। अब रिलेटिवली के 2 प्रकार है, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। सो तुम्हारा लर्निंग इजी होगा, तुमको 5 के 5 प्रकार अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। तुमको यूनिटरी याद रखना है, फिर रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक, करेक्ट। उसी प्रकार से परफेक्टली जो प्रकार है उसमें भी 2 प्रकार है। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इसको शॉर्टकट में याद कैसे रखना है, मैंने तुम्हारे लिए एक शॉर्टकट बनाया है। तुम क्या याद रखोगे, यू आर परफेक्ट, यू मतलब यूनिटरी, आर मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्ट मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या सबको समझ में आया? यस और नो कंफर्म करो। यस सर। अभी रजिस्टर में पांचों प्रकार लिख के निकालो फटाफट, मैं तुमको 1 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए। सो फटाफट पांचों प्रकार लिखो, देखो कितना याद आता है तुमको। नाउ सबने लिखा, सबको पांचों पॉइंट्स याद है? सबको पांचों पॉइंट्स याद है, कंफर्म करो। कंफर्म करो, सबका लिख के हो गया ये? सर ये टेबल बाकी थोड़ा। टेबल की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ पांचों लिखने को बोला है, ये टेबल की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बुक होना जरूरी है, वहां पे सब शॉर्टकट सब तुम लिखोगे। और बाय द वे टेस्ट जो भी लिया है डिमांड वो वापस रिपीट नहीं होगा। न्यू स्टूडेंट जब आएंगे, नवे यदि ज्वाइन होते हैं तो उनका जब डिमांड होगा तब होगा। सो अभी डायरेक्टली इलास्टिसिटी होगा, रीटेस्ट नहीं होने वाला है कोई भी। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखना। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अभी पांचों हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे एक एक करके। मैं एक बार समझाऊंगा, उसके बाद तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला प्रकार है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस के घटने से क्वांटिटी जब जितना चेंज होता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। उसमें पहला प्रकार है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी ड्रॉ मत करना, पहले एक बार समझ लो कंसेप्ट फिर ड्रॉ करना, मैं जब बताऊंगा तब ड्रॉ करना। सबसे पहले तुम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही तुम ड्रॉ करोगे, लिखना भी सेम टाइप, एक्स ओ और वाई।
फिर एक्स एक्सिस को क्वांटिटी डिमांडेड बोलना, वाई एक्सिस को प्राइस बोलना। लॉ ऑफ डिमांड में भी तो यही था, सिर्फ अभी फर्क आएगा इसको, मतलब लॉ ऑफ डिमांड का ही ग्राफ है लेकिन मेजरमेंट करना पड़ेगा तुमको, मैं बताता हूँ कैसे। ना ओरिजिनल प्राइस ओपी है, ओरिजिनल क्वांटिटी ओक्यू है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी ओक्यू। ना प्राइस 10% घटा, ठीक है, तुम्हारे सामने देखो प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि यूनिटरी क्या है, मैं बताता हूँ। उसको पहले मैं डी ड्रॉ करूँ, फिर मैं तुमको बोलता हूँ इसको कैसे याद रखना है और मेजरमेंट कैसे करना है। इसको सेंटीमीटर्स पे मेजरमेंट होगा ये। ओके, सो ये डी है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ओरिजिनल, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में तुमने सीखा था। लेकिन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है? जब प्राइस 10% घटता है, फॉर एग्जांपल कैडबरी का दाम 10% घटा, तो तुमने कैडबरी का जो डिमांड है एग्जैक्टली 10% से बढ़ाया। इसको यूनिटरी ऑफ इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। याद रखो, ये इलास्टिसिटी का सिंबल है ई, पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का सिंबल है 1। सो तुम क्या करोगे जब ड्रॉ करोगे, ये पी टू पी वन का ये जो पॉइंट है 1 सेंटीमीटर या 1 इंच करना, साइज यही होना चाहिए जो मैंने ड्रॉ किया, शायद 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली होगा। क्यू टू क्यू वन का डिफरेंस और पी टू पी वन का डिफरेंस सेम होगा। आया समझ में? सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज प्राइस जितना घटता है एग्जैक्टली उतना क्वांटिटी बढ़ता है। इस कंसेप्ट को यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन को पॉज कर दो, ड्रॉ करो, मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूं ड्रॉ करने के लिए। करो ड्रॉ फटाफट। सबका ड्रॉ हो गया? ये प्राइस घटा 10% तो एग्जैक्टली इक्वल 10% क्वांटिटी बढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ऊपर ईपी इज इक्वल टू 1, इसको एक्सप्लेन भी करना आसान है। ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, ओ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस, डी डिमांड पर, पी से P1 10% घटा, क्वांटिटी क्यू से Q1 10% बढ़ा, ईपी इज इक्वल टू 1। देखो 8-10 पॉइंट तो ऐसे बन जाएंगे इसके। कंफर्म करो सबका हो गया ये? यस सर। क्या मैं नेक्स्ट ग्राफ में आऊं? क्या मैं नेक्स्ट ग्राफ में आऊं? नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले तो समझो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। जब क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है एज कंपेयर टू गिवन फॉल इन प्राइस, उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। उसको ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर लिखेंगे एक्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ, फिर वाई एक्सिस, फिर एक्स का नामकरण करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, फिर वाई का नामकरण करेंगे प्राइस, ठीक है। अभी क्या बोलेंगे, ओपी इज द ओरिजिनल प्राइस, ओक्यू इज द ओरिजिनल क्वांटिटी, दोनों को जोड़ देंगे। नाउ प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। तुम नोट करो क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है एज कंपेयर टू अ गिवन फॉल इन प्राइस। जैसे बर्गर का दाम 50% हुआ तो सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तुम्हारा ये डिमांड कर्व डी, इसको हम डिमांड कर्व बोलेंगे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, ये E1। बोलने का तात्पर्य क्या है, यदि प्राइस 10% घटता है फॉर एग्जांपल, तो क्वांटिटी मोर देन 10% बढ़ता है, जैसे कि 11, 12, 15, 20, 10% से ज्यादा। एग्जैक्टली 10 देगा तो यूनिटरी होता है, 10 के ऊपर मतलब 11 के आगे, इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ये कब होता है, ई
EP इज ग्रेटर देन 1, इसको रीड ऐसे करते हैं, E मतलब इलास्टिसिटी, P मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इसका बेस्ट एग्जांपल इज तुम्हारा आईफोन का दाम 10% भी घटा ना उसका सेल। अभी आईफोन 12 आई थिंक 80,000 का है बेसिक लेवल पे, 72 कर दिया ना अभी गुड़ी पड़वा में, इसका सेल अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेल्फी लिया था इससे, फिलहाल ये रहने दो। सो तुम्हारा एग्जांपल आईफोन है। सो ये तुम ड्रॉ करोगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ऑन द एक्स एक्सिस, इसको एक्सप्लेन करना भी आसान है। Relatively elastic demand is a demand where quantity responds more as compared to a given fall in price. X axis में quantity demand दिया है, O is a point of origin. On the y axis price is given. DD is a demand curve which goes downwards from the left to the right. OP is the original price. OQ is the original quantity. Price falls from OP to OP1. Quantity rises from OQ to OQ1. For example, price falls 10% but the quantity rises 15%. This shows that quantity rises more than a given fall in price. Elasticity of price is greater than 1, ऐसे लिखना है। मैं तुमको दे रहा हूँ 1 मिनट, ड्रॉ करो फटाफट। 2 मिनट दे रहा हूँ, चलो। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग स्क्रीन को पॉज कर दो और फिर ड्रॉ करो। हो गया सबका? आईफोन ड्रॉ है, वो एग्जांपल है, नहीं तो पता चला बच्चे लोगों ने आईफोन भी ड्रॉ करना शुरू कर दिया। हो गया? कंफर्म करो। यस सर। क्या तीसरे ग्राफ में आऊं मैं? चलेगा? सब लोग तैयार? यस सर। नाउ तीसरा जो है ग्राफ, इसको रिलेटिवली, कंसेप्ट को रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। थोड़ा अंदाजा आ गया होगा तुमको। जब क्वांटिटी रिस्पॉन्ड कम करता है टू अ गिवन फॉल इन प्राइस, उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले ये एक्स एक्सिस आएगा, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस में प्राइस। ठीक है, नाउ ये तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस, ये तुम्हारा ओरिजिनल क्वांटिटी, दोनों को जोड़ दिया। अभी प्राइस घटा फ्रॉम ओपी टू OP1, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम बढ़ा फ्रॉम OQ टू OQ1। मतलब ये जो मैं पहले DD पहले ड्रॉ कर दूं, फिर बताता हूँ क्या करना है। ये तुम्हारा DD है, ये E और E1। मतलब तुम्हारा प्राइस 10% घटा, लेकिन क्वांटिटी 10% से कम, 5, 6, 7, 8 उतना ही बढ़ा। ठीक है, 6% फॉर एग्जाम्पल। मतलब ये जो डिस्टेंस है, यदि 1 सेंटीमीटर है तो ये 0.8, 0.6 होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। यदि पिछले इसमें ये 1 था तो ये 1.5-2 सेंटीमीटर चाहिए, उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ये 1 है, ये 1 है तो यूनिटरी, ये 1 है, ये 1.5 तो रिलेटिवली इलास्टिक, ये 1 है, ये 0.8 जैसे छोटा। तुम देख रहे होगे ये वर्टिकल डिस्टेंस P टू P1 बड़ा है, Q टू Q1 का डिस्टेंस छोटा है। तुम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, या इसको P टू P1 बड़ा कर सकते हो, लेकिन याद रखो Q टू Q1 का डिस्टेंस P टू P1 से छोटा होना चाहिए। इसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसको डिपिक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू EP इज लेस देन 1। इसका बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा शक्कर। शक्कर का दाम कम हुआ तो क्वांटिटी बहुत कम बढ़ेगा, ज्यादा जोर से नहीं। ठीक है, तो ये एग्जांपल शुगर था। अब तुम ड्रॉ करोगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन को पॉज करके ड्रॉ करो, और जो ऑनलाइन है मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूँ। ये 8 मार्क का आता ही है, ये नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड में से एक 100% और पेपर में रहता है।
ओके, सबका ड्रॉ करके हो गया, कंफर्म करो। सबका ड्रॉ करके हो गया, कंफर्म करो। Yes, sir. नेक्स्ट में आते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ सबसे पहले तो ये कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट माना जाएगा, मतलब वर्ल्ड में ऐसा कंसेप्ट मिलेगा नहीं। चलो ठीक है। नाउ सबसे पहले तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जहां पे प्राइस के थोड़े से भी घटने से क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ जाता है। इस कंसेप्ट को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। पहले इसको ड्रॉ करेंगे फिर समझेंगे। तुम्हारे सामने एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस दिया हुआ है। फिर ओरिजिनल प्राइस ओपी, अब ना यूनिवर्सिटी ने, मेरे पर्सनल व्यू है कि ड्राइंग गलत किया है। मैं तुमको जस्ट बताता हूँ एक्चुअल ड्राइंग कैसे होना चाहिए, बट मैं चाहूंगा तुम एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करें। एक्चुअली क्या होना चाहिए, प्राइस के थोड़े से घटने से P1 से क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ जाता है। ये नया कर्व आएगा डी D1 D1 ऐसा होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, इधर ही ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया है। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से कितने साल पहले, 25-30 साल पहले नासिक में एक कुमार शर्ट्स करके आया था। सुना है किसी ने कुमार शर्ट्स? सुना है किसी ने? शायद नहीं सुना होगा। हाँ, कुमार शर्ट्स देखा जाए तो गरीबों का शर्ट। तो मैंने पिछला कोई बैच में भी एग्जांपल दिया है। उन्होंने क्या किया था, जैसे आया था ना 99 रुपीज में शर्ट, सिलाई का ही 110 तभी लगता था शायद शर्ट का, और ट्राउजर कुछ 199 में। तो मैंने न्यूज़पेपर में फोटो देखा था कि जैसे लाइन लगती ना तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन के लिए, वैसे ही लाइन लगी थी। तो और इससे बेटर एग्जांपल है स्टारबक्स का। जब स्टारबक्स ने 50% डिस्काउंट दिया था, उनका शायद 1 साल कंप्लीट हुआ था इंडिया में। इंडिया में स्टारबक्स टाटा के साथ टाइप करके आया, सो तो उसको टाटा स्टारबक्स बोलते हैं इंडिया में। तो जब उन्होंने 50% डिस्काउंट दिया, इतनी ज्यादा गर्दी हो गई कि कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो गया। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है, प्राइस के घटने से क्वांटिटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मेजरमेंट में नहीं आता। इसलिए इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, कि क्वांटिटी इनफाइनेटली बढ़ जाता है। ये रिवर्स 8 बोल सकते हैं ना, इन्फिनिटी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल एक मैं तुमको दूंगा। आज से तुमने सुना था, बीच में एक कंपनी थी, उसका नाम था फ्रीडम 251, सुना था? ये जो ये कंपनी ने एक मोबाइल बेचना चाहा था, उसका नाम था रिंगिंग बेल्स। सुना था इसका नाम? 251 रुपीज में दे रहे थे। सुना है नाम इसका? सुना था? नहीं सर। तुमको शायद पता नहीं होगा। उन्होंने उन्होंने क्या किया था, कि कंपनी शुरू किया था, उसका नाम फ्रीडम 251 रखा था। नहीं, रिंगिंग बेल्स कंपनी का नाम था, फ्रीडम 251 मोबाइल था। वो लोग सोचो स्मार्टफोन बेच रहे थे 251 रुपए में, और कुरियर चार्जेस था 40 रुपीज मुझे लगता है। 291 में तुमको मोबाइल फोन दे रहे थे, वो भी स्मार्टफोन। तो 2 दिन में इंडिया में 6 करोड़ हैंडसेट्स का बुकिंग हुआ था। बाद में लोग फ्रॉड निकले, बात अलग है। और फिर उसका मालिक
भाग गया, अरेस्ट हुआ, फिर छूटा, अभी वापस अरेस्ट हुआ है, कुछ तो उसने मसाले में घोटाला किया। तो बोलने का तात्पर्य है कि दाम घटाने की वजह से जब एबनॉर्मली क्वांटिटी बढ़ जाता है उसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, जो ग्राफ में रीडिंग में नहीं आता। इसलिए इनफाइनाइट चलते रहेगा, आगे चलते रहेगा चलते रहेगा। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, बट ये एग्जांपल नजदीक आता है इसलिए मैंने दिया है। क्या सबको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड समझा? यस और नो? सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। करो ड्रॉ फटाफट। मैं पॉज कर रहा हूँ, वीडियो देख रहे हैं वो लोग ड्रॉ करो, पॉज करो स्क्रीन को और फिर ड्रॉ करो। ड्रॉ करके हो गया सबका? यस सर। बाकी लोग? बाकी लोग ड्रॉ करके हो गया सबका? हाँ सर हो गया। चलो लास्ट ग्राफ में आते हैं हम लोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे इजी भी है। जब क्वांटिटी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब तुमको डांटो, प्रेम से बोलो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, मतलब नहीं करोगे, तुमको डांटा जाए, मम्मी बोलेगी, पापा बोलेगी, सर बोलेंगे नहीं, दोस्त बोलोगे नहीं, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। जब क्वांटिटी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता प्राइस के बदलाव से, उसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। पहले हम ड्राइंग देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे, ताकि तुमको समझ में आएगा कि ये भी कंडीशन होता है। पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ओ तुम्हारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वाई तुम्हारा वाई एक्सिस है, फिर on the x axis quantity demanded is given, on the y axis price is given, ये तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब प्राइस घटा तो भी क्वांटिटी उतना ही दिखेगा तुमको, या प्राइस बढ़ा P1 P2, मतलब देखा जाए तो तुम नोट करो क्वांटिटी सेम ही है, ओ क्यू हर जगह पे सेम है, क्वांटिटी में बिल्कुल फर्क या बदलाव नहीं आया। मतलब देखा जाए तो जो क्वांटिटी है उसका जीरो चेंज है, जीरो मूवमेंट है। तुम देखो, तुम्हारे नॉलेज के लिए, यदि प्राइस में 10% बढ़ाऊं, ठीक है, या हो सकता है कि मैं प्राइस घटाऊं 5%, 10%, क्वांटिटी में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्वांटिटी को ईपी इज इक्वल टू 0 बोलेंगे। तुम बोलोगे सर ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें क्वांटिटी रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना? इसका बेस्ट एग्जांपल कोई दे सकता है? कोई दे सकता है? नमक। नमक के दाम बढ़ने या घटने से तुम नमक थोड़ी ज्यादा या कम खाओगे। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? लॉजिक समझ में आ रहा है? नमक का दाम बढ़ा या घटा तो तुम अपना क्वांटिटी कम या ज्यादा करोगे क्या? नो सर। नहीं। नो सर। इसलिए नो नमक सर। इज द बेस्ट एग्जांपल। सो ये तुम ड्रॉ करोगे, ये प्राइस इलास्टिसिटी का आखिरी ग्राफ था। जो लोग वापस से ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग स्क्रीन को पॉज करो, ड्रॉ करो और फिर ये खत्म हो जाएगा। करो ड्रॉ। सबका ड्रॉ करके हो गया? कंफर्म करो। यस सर। यस सर। सबका हो गया? यस और नो? Yes, sir. नो एक यहाँ तक तुम्हारा पांचों प्रकार था। अब नॉलेज के लिए एक पार्ट में जोड़ना चाहता हूँ। इलास्टिसिटी कैसे देखा जाता है? जब तुम ड्रॉ करोगे ना, ये तुम्हारे सामने ये
ये जो स्ट्रेट लाइन है ये परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है ए, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक, सबसे ज्यादा क्वांटिटी जहां रिस्पॉन्ड करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। और इफ आई गो बैक टू दिस वन, ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और इफ आई गो स्टिल बैक, देन तुम्हारा नहीं, एक मिनट, हाँ, ये जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जब हॉरिजॉन्टल है, जैसे ही कर्व थोड़ा सा नीचे आता है, परफेक्टली इलास्टिक से थोड़ा सा कम होता है रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है ना, मोर इलास्टिक, परफेक्टली से कम। मतलब जैसे, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए रखो कि जब क्वांटिटी रिस्पॉन्ड सबसे ज्यादा करता है हॉरिजॉन्टल लाइन, परफेक्टली इलास्टिक से थोड़ा कम करता है, फिर भी काफी कर रहा है, ये रिलेटिवली इलास्टिक का लाइन है। और लेस इलास्टिक मतलब तुम नोट करो, जैसे कर्व नीचे की तरफ जाता है इलास्टिसिटी कम आते जाता है। और यदि मैं ये ड्रॉ करूं, ये एक, तो ये सबसे कम रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने के लिए मुझे स्ट्रेट लाइन लगेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, बराबर है ना। सो आई होप तुमको नॉलेज के लिए समझ में आया कि दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, मोर के बजाय रिलेटिवली इलास्टिक भी बोल सकते हो, ये रिलेटिवली लेस इलास्टिक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना अपना ये तुमको ड्रॉ नहीं करना है, बस ये समझने का नॉलेज के लिए मैंने पार्ट जोड़ा था। किसी को कोई डाउट? यदि नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ या स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट? यस और नो कंफर्म करो। नो सर। ठीक है।